सत्ता और संपत्ति स्थायी नहीं, तब युगों तक चलता है। स्वामी रामदेव ने योग को दुनिया में पुनर्स्थापित किया। अक्षय तृतीया पर बागेश्वर धाम में हुआ देश के दो बड़े संतों का मिलन। प्रख्यात तीर्थ क्षेत्र बागेश्वर धाम पर अक्षय तृतीया का दिन हमेशा के लिए याद बन गया है। सनातन संस्कृति के इस पवित्र दिवस पर भारत के दो बड़े संतों का मिलन बागेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर हुआ। संतों ने श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए भारत की ऋषि परंपरा, सनातन संस्कृति, योग और वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा की। इस अवसर पर बागेश्वर धाम पवित्र क्षेत्र में हजारों लोग उपस्थित रहे। आयोजन के मुख्य वक्ता देश के प्रख्यात योग गुरु स्वामी रामदेव रहे। उन्होंने बागेश्वर धाम पर बालाजी भगवान की कृपा से किए जा रहे सामाजिक धार्मिक कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह धरती पूज्य सन्यासी बाबा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा गुरु की तपोभूमि है। आज उनका तप और बालाजी की असीम कृपा इस क्षेत्र के लाखों लोगों के कष्ट निवारण का माध्यम बन रहा है। योग गुरु रामदेव ने श्रद्धालुओं से कहा कि जीवन में पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों का महत्व है। कार्यक्रम में स्वागत संबोधन देते हुए बागेश्वर महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आज बुंदेलखंड का सौभाग्य है कि आधुनिक युग के पतंजलि योग ऋषि स्वामी रामदेव हमारे बीच उपस्थित है। उन्होंने कहा कि योग भारत की पुरातन पद्धति है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में योग भारत की जीवन शैली से भुला दिया गया था। उन्होंने स्वामी रामदेव से आग्रह किया कि वे समय समय पर बागेश्वर धाम आते रहें। धाम पर आयोजित इस मंचीय कार्यक्रम के पूर्व स्वामी रामदेव ने बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर पहुंचकर माथा टेका। इस अवसर पर उन्होंने बागेश्वर महाराज के द्वारा किए गए हृदयपूर्ण अभिनंदन का धन्यवाद व्यक्त किया। ये तो अब एक बहुत पवित्र गुरु परंपरा, एक सन्यासी बाबा और जो दादा गुरु बाबा है, बहुत पावनी परंपरा, एकदम निखालिस तपस्वियों की परंपरा। ऐसी तपस्वियों की परंपरा में और भगवान हनुमान जी के अनुग्रह से ये महाराज बचे हुए, नहीं तो महाराज तो वाने तो ये गीता का उपदेश न थारे कई गीता गए पड़ जाते। और वो गीता तो सबके भीतर उतरे और या गीता से दूर दूर रही हमारा। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन हमारे महाराज जी बहुत पवित्र हैं, बहुत विद्वान भी हैं, बहुत धर्मात्मा भी हैं, बहुत ज्ञानी ध्यानी भी हैं और अपने धर्म और संस्कृति पर बहुत बड़े स्वाभिमानी भी। ऐसे ही होना चाहिए। अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर हमें विश्वास, गौरव, और जिसमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने पूर्वजों पर, वेद पर, दर्शनों पर, उपनिषदों और पुराणों पर, निज पर गौरव नहीं है, फिर वो कैसा हिंदू, कैसा सनातनी, कैसे ऋषियों की संतान। हम बार बार कहते हैं एक ईश्वर की संतान है, एक पुरोहित गांव की संतान है। हम एक भगवान राम और कृष्ण के, भगवान हनुमान जी के मानने वाले हैं। बागेश्वर धाम की, अरे हो जोर से, बागेश्वर धाम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की, गंगा मैया की। आज तो गंगा मैया का अवतरण भी है, अक्षय तृतीया भी है, और अक्षय तृतीया में कोई साधु संत महात्मा का दर्शन और वो भी बागेश्वर धाम जैसी सिद्धपीठ पर हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। जन भेद मत भीजो हिल मारी निर्भय जो, क्या उपाय है? इस शरीर में, मन में और जीवन में इतने विकार हैं, तो क्या करना? कर लिया, एक गुरु का पल्ला पकड़ लिया, एक नाम, एक मंत्र, एक आराध्य पकड़ लिया तो छोड़ना नहीं। तो भगवान अपने आप संभाल लेंगे। ये संसार में ना बहुत मामला गड़बड़ है। यहाँ मैं देख रहा था, इतने लोग दुखी हैं, कोई घर से, कोई बिजनेस से, कोई व्यापार से, और न जाने कैसे कैसे जीवन में दुख है। लेकिन एक बात तो सच है, यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से कोई प्रार्थना करते हैं
तो निश्चित रूप से भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। ये खुदा का और किसी स्थान पर देखो किसी स्थान पर किसी महापुरुष का किया हुआ पुण्य होता है ना, किसी स्थान पर किसी महापुरुष ने कोई तप किया होता है, तब बड़ा धन बड़ा नहीं, दौलत बड़ी नहीं, सत्ता संपत्ति ऐश्वर्य बड़ा नहीं, सत्ताएं तो आई और चलेगी। 565 रियासतें थी हिंदुस्तान में 70 साल पहले, आज एक का भी कोई नामोशान नहीं दिखता है, सब राजपाट खत्म हो गए। सब बड़े बड़े अमीर लोगों के साम्राज्य रहेगा, अंग्रेजों का 150 से ज्यादा देशों में साम्राज्य था, आज अपने भी 3 टुकड़े होने के कगार पर है। बहुत बुरी हालत है। सत्ता और संपत्ति स्थायी नहीं है, तब युगों युगों तक चलता है, युगों युगों तक चलता है। यहां जो दादा गुरु जी ने तप किया, सन्यासी बाबा ने तप किया, और महाराज अब आप छोटी आयु में आप तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। एक तरफ तो आपसे बहुत प्यार आ रहा है और दूसरी तरफ महाराज बहुत लंबी यात्रा, लेकिन गुरुओं की कृपा से महाराज आपका भी तप बना रहेगा, क्योंकि जो गुरु की चरणों में रहता है ना, मैं भजन गा रहा था अभी, गुरु चरणा में शीश नायक गुरु वचना में रही जोए, गुरु चरणा में शीश नायक गुरु वचना में रही जोए, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए फिल्म हरी नीरव रही जोए, हाथ लगे दुनिया दारी। गौरव पुरुष जो पूर्वान है हमारी ऋषि संस्कृति, और हमें बहुत यहाँ आकर के प्रसन्नता हुई कि उन्होंने जंगल में मंगल कर रखा है। अपने देश धर्म संस्कृति पर ऐसे गौरव रखने वाले महापुरुष हैं, हमारे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तपस्वी सन्यासियों की परंपरा के वो उत्तराधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, और इस भारत को अपनी ऋषि परंपरा पर, सनातन संस्कृति पर गौरव रखने वाले ऐसे स्वाभिमानी महापुरुषों की जरूरत है, तभी अपने देश धर्म और संस्कृति को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, जैसे देखा जा रहा है देश में धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, प्रशासन और सरकार उन पर बुलडोजर चला रही है, और फिर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में क्या कहना है? देखो भाई, आज हम एक ही बारे में बात करेंगे, बाकी तो बुलडोजर बहुत लंबा चौड़ा मामला है। जो भी इस देश में किसी भी तरह का फैनाटिज्म चलाते हैं, सांस्कृतिक अतिक्रमण और प्रदूषण करते हैं, धार्मिक अतिक्रमण और प्रदूषण करते हैं, राजनीतिक अतिक्रमण और प्रदूषण करते हैं, उन सबका तो ठोक के इलाज होना ही चाहिए। अब एक मीडिया के लिए बागेश्वर धाम से संदीप कुमार की रिपोर्ट।